हेलो एवरीवन। आपका मेरे चैनल टैरोट विद श्रुति 96 पे बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया, अपना प्यार दिया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनसे दिल से बहुत बहुत थैंक्स और उनका बहुत वेलकम है मेरे इस चैनल पे। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो जो है वो आपकी सहूलियत के लिए ही बनाई जाती है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है ट्विन फ्लेम सोलमेट स्पिरिचुअल जर्नी का ही एक टॉपिक मैंने लिया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो काउंटर पार्ट है, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फिर फीमेल बॉडी में हो, उनको अपने फेमिनाइन एनर्जी, जो उनकी अनदर हाफ है, जो उनकी काउंटर पार्ट है, उसकी कौन सी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती है और वो इरिटेट हो सकते हैं, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेशन कट कर सकते हैं और आपको ब्लॉक कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो फालतू की चीज़ें अपने लाइफ में ना तो बर्दाश्त करते हैं और ना ही वो किसी के साथ ऐसी चीज़ें करते हैं। एक वेल इनफ मैच्योर डिवाइन मस्कुलाइन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होता है। आपको देखने सुनने में मिलेगा कि वो सामाजिक दृष्टिकोण से उनका जो रुतबा होता है, उनकी जो पर्सनालिटी होती है, उनका जो ऑरा होता है, वो एक लाइट की तरह होता है जो सोसाइटी को लाइट अप करता है। डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, चाहे फैमिली हो, वर्क प्लेस हो या कोई सा भी फील्ड हो। वो किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक आई कैचिंग पर्सनालिटी आपको डिवाइन मस्कुलाइन में देखने को मिलेगी। हालांकि फेमिनाइन भी ऐसे ही होती है। इनिशियल में थोड़ा सा हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ फेमिनाइन जो होती हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। अब देखिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैंने जो कहा है वो किस हिसाब से, उनका कम्युनिकेशन स्किल कुछ ऐसा हो सकता है, उनकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है, उनका बिहेवियर कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेशल तो ज़रूर होता है मस्कुलाइन में और फेमिनाइन में, जो उनको भीड़ से बिल्कुल डिफरेंट बनाता है। बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी के साथ वो होते हैं। ऐसे में डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो अपने लाइफ में कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं। उनके अपने एथिक्स है, अपने प्रिंसिपल है, अपने रूल रेगुलेशन है। ऐसा होता है डिवाइन मस्कुलाइन का। हालांकि वो सबके साथ अपना बिहेवियर बहुत ही अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेफजूल की चीज़ें जो हैं उनको इंटरटेन नहीं करते। रीज़न ये है कि वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको हम आंखों से देख रहे हैं, जिसका कुछ प्रूव्ड चीज़ है, जो प्रूव्ड है, जिसको पूरी संसार मान रही है, तो वो डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो माइंड से काफ़ी रैशनल और काफ़ी लॉजिकल होते हैं। तो वो उन चीज़ों पे बिलीव करते हैं जो वो अपने लाइफ में डेली रूटीन में पर डे वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो उनके अनुभव रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो गॉड से ज़्यादा कनेक्टेड होती है। अगर मैं कहूँ गॉड से ज़्यादा कनेक्टेड होती हूँ तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही गॉड से कनेक्टेड होते हैं। ईश्वर दोनों को ही उतना ही प्रेम देते हैं, ईश्वर दोनों के उतने ही पेशेंस का टेस्ट लेते हैं। हर चीज़ दोनों के लिए ईश्वर की दृष्टि में इक्वल होता है। गॉड से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं कह सकते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है ना, उनका सोल जो होता है वो स्पिरिचुअल होता है। सोल स्पिरिचुअल है तो उनको डाउनलोड्स, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, कुछ ड्रीम्स जो आगे जाकर रियलिटी में घटित हो जाए,
इंट्यूशन पावर, किसी चीज़ का होने का, रहने का, महसूस करने की जो क्षमता है उनके अंदर अपार होती है। वो डिवाइन फेमिनाइन ऐसी होती हैं कि यदि वो किसी को एक दृष्टि में देख ले, एक नज़र में देख लें, तो आप कह सकते हो कि वो उसको स्कैन कर लेगी। वो बहुत अच्छे से समझ जाएगी कि सामने वाले की मंशा क्या है, डीप डाउन उसके अंदर क्या चल रहा है, और बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी गिवर होती हैं। अगर कोई दुख में है अगर जेन्युइन कोई दुख में है, तो उसके प्रति डिवाइन फेमिनाइन के मन में जो होता है एक ममता होता है, बहुत बहुत ही प्यार होता है। ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन। खैर, ये जो चीज़ है ये तो अलग डायरेक्शन की बात हो गई। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन तब तक अपने आप में बैलेंस्ड रहती हैं, वो जल्दी किसी को इंटरटेन नहीं करती। वो बचपन में ही क्यों ना हो, वो कभी डिवाइन मस्कुलाइन से नहीं मिली हो अभी तक, लेकिन उनका जो प्रारंभिक जीवन होता है, इनिशियल स्टेज होता है, वो अपने आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जहाँ पर उसको हमेशा लगता है ना, कोई तो कहीं है। अगर उनके सामने एक से एक ऑफ़र भी आ जाए, ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन के केस में ये चीज़ होता है, मैं सबकी नहीं बात कर रही, लेकिन ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन की जो पर्सनालिटी होती है वो मैं बता रही हूँ कि उनको टीन एज से अपने बहुत सारे ऑफ़र्स उनको शुरू से आते हैं, अपोजिट जेंडर के ऑफ़र्स आते हैं, तो वो ना जल्दी किसी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उसका सोल जो है उसे बार बार कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा मैच नहीं है, वेट करो, कोई पर्सन है, कहीं तो है पर्सन, और आप उसी के भरोसे जो हो बड़े होते जाते हो। एक आशा, एक उम्मीद कि कहीं तो कोई है, निश्चित कोई है, दुनिया के किसी कोने में है, लेकिन है, और टाइम आने पे ईश्वर मुझे ज़रूर मिलाएंगे। ये जो विश्वास होता है डिवाइन फेमिनाइन का, और ये जो चीज़ ईश्वर को वो सौंप देती है कि प्रभु आपको जब मिलाना होगा तब ज़रूर मिलाइएगा, लेकिन मेरी सोल जो है वो जानती है कि कहीं कोई है, तो वो बहुत ही बैलेंस्ड होती है। उन डिवाइन फेमिनाइन को भी फालतू की चीज़ें बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, काइंड हार्टेड होती हैं, ब्लंट कभी कभी देखी जा सकती हैं डिवाइन फेमिनाइन, थोड़ा सा गुस्सा भी करते हुए देख सकती है, लेकिन गुस्सा किस चीज़ पे आता है, गलत चीज़ों पे ही डिवाइन फेमिनाइन एग्रेसिव होती हैं। उनको भी अपने लाइफ में हर चीज़ सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड वे में चाहिए, एक सिस्टमैटिक वे में डिवाइन फेमिनाइन हर चीज़ को चाहती हैं, और वही दूसरों से उम्मीद करती हैं। एक अनुशासित ज़िंदगी कहें तो बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन जीती हैं। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन जो है एक अनुशासित जीवन जीना बेहद पसंद करती हैं, काफ़ी डोमेस्टिकेटेड होती हैं और आर्टिस्टिक जो भी होती हैं। तो ये तब तक अपने ऊर्जा में रहती है, बैलेंस्ड रहती है, जब तक कि इनका सामना इनके ही काउंटर पार्ट यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन से नहीं हो जाता है। जैसे ही डिवाइन मस्कुलाइन इनके सामने आते हैं, ये शेक कर जाती हैं, बॉडी लेवल पे ही नहीं, आत्मीय लेवल तक ये अंदर से हिल जाती हैं, क्योंकि इनको तो लगता था कि मैं ऐसी हूँ, मैं जल्दी से इनको थोड़ा सा अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी पे थोड़ा गर्व भी होता है कि मैं अच्छी हूँ, मैं ये प्यार व्यार में पढ़ नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत है या फिर कोई भी ऐसा एनर्जी नहीं है, मस्कुलाइन एनर्जी नहीं है जो कि मुझे अपने अकॉर्डिंग चला सके। ऐसी सोच होती है डिवाइन फेमिनिन की, मैं प्यार व्यार ये सब चीज़ बहुत दूर की बातें हैं, मुझे अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ही जाना है, जो करेंगे वो करेंगे, अपना कारभार दायित्व सब अपने फैमिली को मानकर उन पे ही सौंप देती है। लेकिन जब डिवाइन मस्कुलाइन उनके लाइफ में आते हैं तो स्टार्टिंग में तो चीज़ें नॉर्मल लगती हैं उनको कि हाँ है, ठीक है, देखा जाएगा। वो ऐसा नहीं कि वो सोचने लगती हैं। धीरे 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 जब ये कनेक्शन जो है एक स्ट्रॉन्ग और एक आत्मीय लगाव में जब बदल जाता है, उसके बाद डिवाइन फेमिनाइन रह नहीं पाती हैं। डिवाइन फेमिनाइन को वहाँ सोल लेवल पे ये आभास करा दिया जाता है कि तुम अभी तक जिसको सर्च कर रही हो, जैसा तुम डिज़ायर रखती हो, ये वही इंसान है।
तो आप क्या करते हैं कि आप अपने मस्कुलाइन के पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि अभी तक आपको वैसा मिला नहीं जो आपके सोल की डिज़ायर थी, जहाँ पर आपको सुकून मिले, जिसको पाकर आप कंप्लीट फील करें। तो आप जो है मस्कुलाइन के पीछे भागने लगते हो। तो मस्कुलाइन जो होते हैं ना, वो आपको बाकियों की तरह भी नॉर्मल अदर गर्ल्स जो होती हैं जो मस्कुलाइन को पसंद करती हैं, तो उनके साथ कभी समटाइम्स हो जाती हैं ओवर ज़्यादा बातें करना, अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट लगाना मस्कुलाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जो भी चीज़ें होती है ऐसा देखा गया है। तो उनको लगता है ना कि ये भी बाकी लड़कियों की तरह है ना। सोल लेवल पे तो उनको पता है कि शी इज़ माई डिवाइन फेमिनाइन या ही इज़ माई डिवाइन फेमिनाइन, लेकिन उनकी हरकत जो होती है, जो डिवाइन फेमिनाइन को भी समझ नहीं आता कि मैं बाकियों के लिए तो बड़ी एरोगेंट हूँ, मैं बाकियों के लिए तो बड़ी डिसिप्लिन्ड हूँ, इसके सामने मुझे क्या हो जाता है। आखिर क्या चीज़ है कि मुझे इसके सामने मैं चेस करने पे आ गई हूँ, मैंने आज तक लाइफ में ऐसा कुछ करा नहीं, ये कौन इंसान मेरे सामने आ गया कि मैं इस ऊर्जा में आ गई हूँ, खुद को भूलते जा रही हूँ। कभी कभी तो डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दरकिनारे करके मस्कुलाइन को चेस करना, मस्कुलाइन के पीछे जाना, ऐसी चीज़ें होती हैं। डिवाइन मस्कुलाइन को तब डिवाइन फेमिनाइन पे काफ़ी गुस्सा आता है जब वो रिजिड हो जाती हैं किसी बात को लेकर। डिवाइन मस्कुलाइन को अगर वो चीज़ें या फिर वो प्रोसेस पसंद नहीं है, और अगर डिवाइन फेमिनाइन उस चीज़ को लेकर रिजिड हो जाती हैं, तो वहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो पीछे हटने लगते हैं, और ये बात उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। डिवाइन मस्कुलाइन एक हाईली एनर्जी का सोर्स है, तो डिवाइन फेमिनाइन का वर्क ना करना या फिर रूम में पड़े रहना, अलग ही दुनिया में फैंटेसाइज वाली दुनिया में जीना, काल्पनिक दुनिया में जीना, ये डिवाइन मस्कुलाइन को अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं कहूँ तो डिवाइन मस्कुलाइन को अपने लाइफ में जो चीज़ बहुत ये करती है, परेशान करती है, वो है वो जल्दी से कोई अगर बेफिजूल उनसे बहसबाजी करे या आर्ग्यूमेंट करे, तो डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो पीछे हटने लगते हैं। डिवाइन फेमिनाइन का जो आर्ग्यूमेंटल नेचर होता है वो भी डिवाइन मस्कुलाइन को पसंद नहीं आता है। उसके बाद डिवाइन मस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन में ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि वो खुद को भूल जाए, वो खुद को भूल जाए। और कभी कभी डिवाइन मस्कुलाइन के तरफ उनका चेजिंग एनर्जी, जो कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है सोल लेवल पे पिक कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तो ये चीज़ उनको नहीं पसंद है। वो भी सोचते हैं कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट में रहें। जब डिवाइन फेमिनाइन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोने लगती हैं, तो वहाँ पर एक टाइम पे डिवाइन मस्कुलाइन आपको स्कॉल्ड भी कर सकते हैं, आप पे बरस भी सकते हैं, ताकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना भूलें। तो आपको एहसास कराते हैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका आत्मसम्मान। हालांकि डिवाइन मस्कुलाइन को इनिशियल चीज़ों में देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन एक दो तरह के, एक है ऑलरेडी अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन, जिन्होंने अपने पास्ट लाइफ में बहुत सारी साधनाएं की है, मेडिटेशन किया है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किए हैं, किसी टेम्पल की सेवा की है, भगवान की सेवा की है, तो उन्होंने आधी साधना अपने पास्ट लाइफ में पूर्ण कर ली है। तो इस बर्थ में वो अवेकन होते हैं, जब आप उनसे मिलते हो तो वो अवेकन रहते हैं। कुछ डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं, जो जन्म जन्मांतर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, और उन ऐसे ही उनकी जर्नी चल रही है, एक जन्म लिए, फिर दूसरे जन्म में कार्मिक मिले, तीसरे जन्म में वहाँ भी कार्मिक मिले, लेकिन वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपना कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो ऐसे में ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो इनिशियल स्टेज में डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होते हैं, जिनके माइंड में
सिर्फ चलता है कि मुझे कुछ पहचान बनानी है अपनी, मेरे पास पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है, मुझे लोगों के बीच में अपनी एक पहचान बनानी है और अपनी पहचान को मेंटेन रखना है, ये होता है। डिवाइन मस्कुलाइन को ये भी नहीं पसंद आता है अपनी डिवाइन फेमिनाइन में कि वो उन पे ही फोकस बनाए रखें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सारे काम छोड़कर उनके साथ गप्पे लड़ाने में बिज़ी हो जाए, या फिर अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस ना देकर सारी एनर्जी सारा फोकस डिवाइन मस्कुलाइन पे लगा दे। कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, कहाँ हो, ये सब चीज़ें जो है ना डिवाइन मस्कुलाइन को इनिशियल स्टेज और मिडिल स्टेज में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि वो अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा डिवाइन मस्कुलाइन के तरफ चिपकना, ये डिवाइन मस्कुलाइन को पसंद नहीं आता है, उनको ये चीज़ नहीं अच्छा लगता है तब तक जब तक कि वो अनअवेकन है या फिर अपनी ज़िम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और भी बहुत सारे दायित्व हैं उनके। ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन जब ज़्यादा उनके तरफ उनका झुकाव होने लगता है तो वो पीछे हटने लगते हैं डिवाइन फेमिनाइन से। तो ये सब चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी आने वाले समय में कि और क्या क्या चीज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। अगर देखिए डिवाइन मस्कुलाइन जब तक आपका बबल फेस है तब तक तो डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो ठीक है, आप लोग का जो जर्नी चल रहा है स्टार्टिंग में वो तो ठीक है। जब वो लगे आपको कि डिवाइन मस्कुलाइन चेंज हो गए हैं, अब वो रिप्लाई कम दे रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, और कुछ लगे आपको कि कुछ बताना चाहते हैं लेकिन चाह के भी बता नहीं पा रहे, अचानक वो आपको बबल फेस जैसे ही हटेगा आपको डिवाइन मस्कुलाइन कंप्लीटली चेंज नज़र आएंगे, पूरी तरह से चेंज, उन परेशान आपको दिखेंगे, ऐसा लगेगा कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसके ऊपर से आपका इस तरह मिलना उनको एक अलग बर्डन फील होता है, एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। वो भले आपको शो ना करे लेकिन आप सेपरेशन में भी रहेंगे लेकिन फिर भी डिवाइन मस्कुलाइन को आपका ख्याल हमेशा रहता है और आपको भी अपनी एक ज़िम्मेदारी ही मानते हैं। ऐसा नहीं है बाकियों की तरह नहीं कि आपसे पीछा छोड़ा के अपने लाइफ में बहुत मस्त हैं, भूल गए, कैसे भूल सकते हैं, अपने आप को नहीं भूल सकते। तो आपको भले वो शो ना करें, वो 3D में कुछ भी बोले, कुछ भी प्रेजेंट करे, लेकिन डीप डाउन वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं आपको लेकर के। हाँ, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हर एक डिवाइन मस्कुलाइन का अलग अलग सिनेरियो, हर किसी का टीएफ जर्नी अलग अलग है। तो हाँ, कभी कभी डिवाइन मस्कुलाइन का एक सेल्फिश नेचर जो है थोड़ा सा देख सकते हो कि वो तभी आएंगे जब वो परेशान रहेंगे, उसके बाद आपने उन्हें हील कर दिया तो वो अगेन आपसे दूर होने लगते हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ सेल्फिश नेचर जहाँ पर लगता है कि ये सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से आपसे कनेक्ट होते हैं, और जब इनको हीलिंग मिल जाती है किसी भी वे से फिर ये डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, और ये चीज़ आपको बहुत परेशान करती है। तो अगर जब भी डिवाइन मस्कुलाइन का बिहेवियर आपको चेंज लगे, आप उनके पीछे भागना छोड़ दें, उनको थोड़ा अलोन छोड़े, बिल्कुल भी उनसे कोई सवाल जवाब ना करें, क्योंकि देखिए मिडिल स्टेज जो होता है ना वो रनर चेज़र का लंबा भी जाता है। तो मिडिल स्टेज में ही स्ट्रॉन्ग कहूँ तो अवेकनिंग स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे आप मिडिल स्टेज को पार कर लेते हो तो मिडिल स्टेज जो होता है जहाँ पर आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको बहुत बार
आपकी ऊर्जा जो आप डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको संभालने के लिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ट्रिगर देते हैं, क्योंकि आप डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हैं। तो ऐसे में उनके लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ज़िम्मेदारियां हैं, और वो इस चीज़ को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो एक्चुअली में क्या है, किस चीज़ पे बेस्ड है। और ऐसे में आप इस एनर्जी में जब उन्हें जाती हैं अपनी बात मनवाने के लिए, तो वो आपको ट्रिगर देते हैं, वो आपसे इरिटेट हो जाते हैं, जिस वजह से वो खुद को रेसिस्ट करने लगते हैं। उनको लाख पता हो सोल लेवल पे कि बहुत चीज़ें सिमिलर हैं आपके बीच, आप बिल्कुल उनके कार्बन कॉपी हो, लेकिन फिर भी वो आपको इस एनर्जी में एक्सेप्ट करने से डरते हैं, या यूँ कहूँ तो आपको इस एनर्जी में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इसलिए देखते हो बहुत बहुत टाइम तक इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो आते हैं, जाते हैं, उनके बीच में सेपरेशन आता है, जाता है, ऑन ऑफ सिचुएशन होते रहते हैं। तो रीज़न यही है कि डिवाइन फेमिनाइन आखिर खुद को किस हद तक बैलेंस में ला चुकी है, और उसने अपने इम्प्रूवमेंट पे, अपनी एनर्जी पे कितना वर्क किया हुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप कहते हैं यूनियन, तो ये कम्प्लीटली डिवाइन मस्कुलाइन के ही ऊपर निर्भर करता है, ये उनका डिसीज़न होता है, और उन्हीं को पता है कि डिवाइन टाइमिंग क्या है। आपने सुना होगा माता पार्वती और महादेव का जो स्टोरी रहा है उनका, तो उसमें आपने सुना होगा कि महादेव को पता था कि माता पार्वती जो हैं वो उनके ही सोल की, उनके ही आत्मा की एक हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी क्या रीज़न था कि उन्होंने हर बार उनको रिजेक्ट किया। उनको चाहते तो एक्सेप्ट कर सकते थे ना, तो एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वैश्विक तौर पे माता पार्वती का कोई अपना एक सोल पर्पस था। अगर महादेव उनको एक्सेप्ट कर लेते तो हो सकता है कि वो अपने सोल पर्पस को अचीव ना कर पाते, जो वैश्विक कल्याण के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए महादेव ने भी उनको ट्रिगर किया, उनको कई दफ़ा ये चीज़ कहा कि आप मुझे भूल जाएं, आप मेरे लाइफ से चले जाएं, या फिर आप मुझसे ध्यान हटा दें, हमारा असंभव है इस जन्म में मिलन होना, या फिर ये असंभव है। तो यही चीज़ होता है कि आपकी ऊर्जा किस हद तक बैलेंस है, आप किस एनर्जी में हो, इस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिस्टॉर्टेड फॉर्म में रहना पसंद करती हैं, काम नहीं करना चाहती हैं खुद पे, जबकि खुद पे काम करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप खुद पे जितना बैलेंस बना के रखोगे, उतना उनको इरिटेशन या फिर चेजिंग वाली एनर्जी जो है ना, वो नहीं जाएगी। देखिए, चेजिंग भी दो तरह की होती है, जो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगी। तो डिवाइन मस्कुलाइन को यही सब चीज़ों से इरिटेशन होता है, क्योंकि वो भी ऐसी ऊर्जा को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जो कि इम्बैलेंस है, जिसको बैलेंस की ज़रूरत है, जिसको अपनी शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है, और जिसका उद्देश्य है कि कुछ करना है। अब वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोसाइटी को सर्व करना हो सकता है, या वैश्विक रूप से कोई पर्पस हो सकता है इसका। इसीलिए डिवाइन मस्कुलाइन जो है उनको ट्रिगर देते हैं, और वो जिस 3D सेल्फ में हैं डिवाइन फेमिनाइन, उस सेल्फ को वो ट्रिगर देते हैं, ना कि उनके हायर सेल्फ को ट्रिगर देते हैं।
3D सेल्फ जो होता है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो सकता है, लेकिन हायर सेल्फ हमेशा डिवाइन से कनेक्टेड स्पिरिचुअल फॉर्म में होता है। तो वो चाहते हैं कि आप उस फॉर्म में आए। ये कार्मिक जो आपकी बॉडी बेयर कर रही है उसको आप ख़त्म कर दो। यही रीज़न है कि वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर आपको ट्रिगर करते हैं और डिनाइल में रहते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। आप कुछ भी बोलते हो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, ना हाँ ना जा ना, कुछ नहीं बोलते हैं वो। तो यही सब रीज़न है और इन सब चीज़ों पे आपको वर्क करना चाहिए। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी। कितने लोगों से ये रेजोनेट किया, रिलेट हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या एक्चुअली में ऐसा होता है आपके साथ भी। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, हर इंसान, हर ट्विन फ्लेम्स की अपनी अपनी एक जर्नी है। वो हर कौन से फेज़ में है वो भी अलग टाइम है, उनका कौन सा फेज़ चल रहा है, उन्होंने किस हद तक खुद को बैलेंस किया है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें अलग है। तो बहुत सारे लोगों से ये सब चीज़ें रेजोनेट होंगी। मैं नहीं कहती कि सबसे रेजोनेट होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर, ठीक ना। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग आते हो, सुनते हो, पसंद करते हो, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो नहीं, आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।